हाँ तो भाई साहब हमने देखी आई वॉन्ट टू टॉक अभिषेक बच्चन की। एंड बड़ी प्यारी मूवी है यार, बड़ी प्यारी मूवी है। ठीक है, मतलब कैसे बताएं, स्लो फेजिंग मूवी है और एक रियल इंसिडेंट का रियल पर्सन पे आधारित है, जिनका नाम है अर्जुन सेन। ठीक है, उनको जो है, उनको पहले तो कैंसर होता है, फिर उससे रिलेटेड और पता नहीं वो बहुत सारी बीमारी होती हैं, और फिर लोग मतलब सब ऑपरेशन करने के बाद उनका नहीं भी तो 19 से 20 सर्जरीज हो गई होती हैं शरीर में। उनका स्टमक में, थ्रोट में कम से कम शायद से 6-7, मेरे को उतने अच्छे से याद नहीं है, बट थ्रोट में शायद से 6-7, स्टमक में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन्स में, जितना मेरे को याद आ रहा है। तो बहुत सारे उनके ऐसे सर्जरीज हुए रहते हैं, और डॉक्टर्स का कहना होता है कि भाई साहब आप 100 दिन से ज़्यादा नहीं जी पाएंगे। लेकिन उस आदमी का जो ढीठपना होता है, ठीक है, कि भाई नहीं मैं जी सकता हूँ, मैं जीऊँगा, ये जो एक क्या बोलते हैं उसको, मोटिवेशन, या उनका जो एक ऐट होती है कि नहीं मैं जीऊँगा, मैं जी सकता हूँ, मेरे को जीना है, वो आदमी जी लेता है भाई साहब। ठीक है, इतनी प्यारी मूवी है ना, इतनी प्यारी मूवी है। मतलब मेरे को यहाँ बोलने में भले तुमको उतनी अच्छी नहीं लग रही होगी, क्योंकि सच बताऊँ बहुत ही स्लो फेजिंग मूवी है। आप मतलब अभी क्या है, सब लोग मसाले फैन भाई, मैं पूरा थिएटर, मैं अकेले बैठ के देखा हूँ पूरे थिएटर में, मेरे पास एक वीडियो भी है, देख लो। कोई नहीं बोलेगा इंटरवल का वीडियो, ठीक है, इंटरवल का है। और क्योंकि मैं चलती मूवी में रिकॉर्ड करके नहीं डाल सकता था, आजकल कॉपीराइट बहुत सर चढ़े हुए हैं। ठीक है, बट यकीन करना है तो करो भाई, पूरा थिएटर खाली था। कोने में एक लड़की थी, वो भी किसी पार्टनर के साथ आने वाली थी, 2 सीट्स बुक थे, बट वहाँ भी पता नहीं वो अकेली ही बैठी थी, और मैं इधर बीच में, मैं हमेशा सेंटर में ही सीट लेता हूँ, तो सेंटर में मैं बैठा हुआ था। एंड भाई मैंने इंजॉय किया। ठीक है, मतलब मेरे को अगर तुम बोलोगे ना, तो मैं थोड़ा सा मेरा ग्रैंड थिंकिंग है ना, बूढ़ा लोग का जैसा थिंकिंग होता है, वैसा मेरा थोड़ा सा थिंकिंग है। मैं ज्ञान भी बहुत देता हूँ, मैं मेरे मतलब मेरे को ज्ञान लेना और मेरे को ज्ञान देना बहुत पसंद है, क्योंकि मेरे को लगता है कि भाई मेरे पास ज्ञान बहुत कम है, और ज्ञान देते समय मेरे को लगता है कि भाई क्या पता ये मेरे से कुछ सीख जाए, क्या पता इसके जीवन में मैं कुछ 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 एलिमेंट दे सकूं। अपना जितना भी मेरे पास नॉलेज है, अगर मैं उसको बता दूं तो शायद इसकी कोई मदद हो जाए। तो मेरी भी थोड़ी सी वैसे बुढ़ापे वाली थिंकिंग है। ठीक है, मैं बूढ़ों के साथ बहुत बैठता हूँ, मेरे पिताजी के साथ मैं बहुत बैठ के बात करता हूँ, एंड मैं बहुत मैच्योर लोगों को सुनता हूँ, तो मेरी थोड़ी थिंकिंग है वैसी। बट इस मूवी में जो फादर एंड डॉटर का रिलेशन दिखाया बहुत सुंदर है। ठीक है, पहले और कास्टिंग बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। तुम वो बच्ची को ही ले लो, चाहे वो छोटी वाली हो या बड़ी वाली हो, दोनों की कास्टिंग बहुत सुंदर है। अपने अभिषेक बच्चन भी कहीं भी ऐसे नहीं लगते कि फीके पड़ रहे हैं, थोड़ा सा ऑफ लग रहे हैं। भाई साहब बहुत सही बैठते हैं कैरेक्टर पे, बहुत सही, एकदम चुम्बेश्वरी लगता है। एंड मूवी में कोई ओवर द टॉप ड्रामा हो गया या फिर ऐसा कुछ, मतलब बहुत ही सिंपली वो चल रही है लाइफ, कि वो एक तो इतनी सर्जरी से चल रहा होता है, बीच में उसको हार्ट अटैक आ जाता है। तो हार्ट अटैक वाला अगर तुम सीन देखोगे ना, वो उनने ऐसा नहीं बता रखा है। मेरा रिकॉर्डिंग क्यों बंद हो गया? हेलो, रिकॉर्डिंग चल रहा है मेरा? एक मिनट, मेरा ऑडियो, हेलो हेलो, हाँ चल रहा है। तो वो ऐसे नहीं दिखा रखा है कि भाई क्या क्या बोले, मतलब अब किसी को ऐसे अचानक से हार्ट अटैक आया, तो मूवीज में होता है ना, धन 4-5 लोगों पे ऐसा कैमरा पैन होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा भम भम भम। भाई इसमें एकदम ही स्लो चल रहा है। उसको हार्ट अटैक आया, उसको डॉक्टर्स उठा के लेके गए, उसका पूरा सर्जरी वर्जरी हुआ, पीछे एकदम सॉफ्ट, पीछे मेरे हिसाब से बैकग्राउंड म्यूजिक था ही नहीं, और वो तुम देख रहे हो, एंड वो ऐसा फील होता है कि नॉर्मल डे, नॉर्मल लाइफ। एंड वो सीन भाई ऐसा लगता है कि भाई इतनी चीज़ों से तो जूझ ही रहा है, एक और हार्ट अटैक भी उसको दे दिया भगवान ने। फक। फिर जो
फादर डॉटर वाला रिलेशन है, मैंने जैसा बोला बहुत सुंदर दिखा रखा है। पहले दोनों की बन नहीं रही होती क्योंकि पिताजी जो है थोड़े से ओल्ड फैशन वाले हैं और थोड़े से प्रोटेक्टिव हैं, थोड़े से केयरिंग है, ठीक है। बट बेटी जो है थोड़ी सी मॉडर्न थॉट्स वाली है, वो पिताजी को उतना भाव नहीं देती है। वो मतलब मम्मी बेसिकली जो अर्जुन सेन है और जो उनकी वाइफ का कैरेक्टर दिखाया नहीं जाता है, तो उन दोनों का डिवोर्स हुआ रहता है। तो ये बच्ची दोनों घरों में कूदते फांदते रहती है, तो वो अपने मम्मी के पक्ष में ज़्यादा रहती है, पिताजी के पक्ष में उतनी रहती नहीं है। और पिताजी को ऐसा समझती है कि वो ड्रामा करते हैं, मतलब वो उतने अच्छे पिताजी हैं नहीं, तो वो उनका कोई बात मानती नहीं है और बड़े ही उनको ऐसा मतलब ट्रीट करती है कि हाँ बाप है लेकिन उतना भी कुछ खास इंसान है नहीं, वैसा रेगुलर ट्रीट होता है ना, तो ऐसे करती है। बट एंड आते आते दोनों का इमोशन जो होते हैं फॉर्म होते हैं जब वो मैराथन भाग रहे होते हैं अपने अभिषेक बच्चन साहब, तो वो थक के जब बैठ जाते हैं तो वो आती है, बोलती है पिताजी मैं आपके साथ ऐसे भागती हूँ, ठीक है आपके साथ एक साथ भागेंगे एंड हम लोग मैराथन कंप्लीट करेंगे। एंड भाई साहब वो जिस तरीके से उनको लेके जाती है, वो धकेल के धीरे धीरे, ये भी भाग नहीं सक रहे लेकिन धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं भागू, वो सीन मेरे को, मैं ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ बट वो सीन मेरे को गूज़बम्प दे दिया था। मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, बाहर नहीं आए थे, वो बात अलग है कि ऐसे गिर रहे आंसू, ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन एक होता ना आप इमोशनल हो जाते हो कोई सीन को देख के, मैं हो गया था भाई। क्योंकि मेरा भी फादर सन बॉन्ड थोड़ा सा है वैसा कि भाई मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ, खासकर ऐसा फादर सन फादर डॉटर कोई भी ऐसा रिलेशन दिखाते हैं ना इसमें, मतलब अच्छे से लव एंड केयर चल रहा, तो मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, मेरा है वो। हाँ बाकी भाई साहब मूवी आपको कुछ साबित करना नहीं चाहती, मूवी बस आपको खुशी देना चाहती है, मतलब आपको जीने का एक जरिया देना चाहती है। आप खुश रह के जियो, आप उम्मीद से जियो। पता है वो इंसान ने अर्जुन सेन ही शायद से नाम है, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन वो व्यक्ति जिंदा इसीलिए क्योंकि उसकी मर्जी थी कि वो जिंदा रहेगा, उसकी ऐंठ थी कि भाई मैं जिंदा रहूंगा, और वो अभी तक जिंदा हैं। सो वैसे ही पता है ये मैंने देखा, उम्मीद खत्म हुई ना इंसान खत्म हो गया, उम्मीद खत्म हुई इंसान खत्म हुई। मेरे दादाजी इतने साल ने नौकरी की, ठीक है, साइकिल से आना जाना करते थे, मतलब पैदल भी जाते थे साइकिल से भी जाते थे, घर में इनफील्ड भी थी, तब तक जब तक वो काम कर रहे थे ना फिट फाइन एकदम ठैठ वाले आदमी थे, ठीक है। लेकिन जब उनने रिटायरमेंट हुआ उनने बोला मैं और काम ही नहीं करूँगा, और उस दिन से उनने काम छोड़ा और उसके 1 महीने बाद से उनकी बीमारियाँ शुरू हो गई, 1 महीने बाद से, और फिर बीमारियाँ बढ़ी और बस क्या है उधर फोटो में। तो वही वाली बात कि भाई बिना उम्मीद के आदमी ज़िंदा नहीं रह सकता है, ठीक है। मेरे पिताजी भी मुझे कहा करते हैं कि भाई तू जल्दी कमाना शुरू कर, तेरी कमाई जब उस लेवल पे हो जाएगी कि अब तेरे ऊपर घर छोड़ सकते हैं तो मैं काम करना छोड़ दूंगा। एंड मेरे को बड़ा प्राउड लगता है जब मेरे पिताजी मुझे ऐसा कहते हैं कि भाई मैं काम छोड़ दूंगा, मतलब मेरे को भी थोड़ा सा लाइफ एंजॉय करना है। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पिताजी लाइफ एंजॉय करें, बट फिर मेरे को डर लगता है, पता है मेरे को डर लगता है कि भाई ये आदमी, इसको कोई भी बीमारी इसलिए नहीं लगती क्योंकि ये इसके ऊपर एक बर्डन है, इसके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि भाई इसको फैमिली चलाना है, ठीक है। एंड जब तक वो बर्डन है ना ये आदमी घिसेगा, ये आदमी बहुत भयंकर घिसेगा। मैंने भाई मेरे फादर फैमिली को लेकर बहुत सेंसिटिव इंसान है, ठीक है, वो कभी भी अपने फैमिली को दुख नहीं दे सकते, कोई भी बाप नहीं दे सकता, कोई भी इंसान नहीं दे सकता अपनी फैमिली को दुख में। सो वैसे ही वो बहुत हार्ड ट्राई करते हैं, एंड वही एक जिम्मेदारी है जो उनको जिंदा रहने का हौसला देती है, जो उनको काम करने का हौसला देती है। और जिस दिन वो रिटायर हो जाएंगे ना उस दिन से उनका वो हौसला, वो उम्मीद कम होना शुरू हो जाएगी ज़िंदगी को लेकर कि भाई अब तो सब हो ही चुका है, अब जिंदा रह के भी क्या करूँगा मैं, रिटायरमेंट, ठीक है, अब बस शांति से कहीं बैठ के मरना है। ये थॉट जब इंसान के आगे अंदर आ जाता है ना तो फिर मृत्यु तय है, उसकी बीमारियाँ भी निकलेंगी, उसको बहुत कुछ होना लगेगा। सो या मैं पिताजी को रिटायर भी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को डर भी लगता है, तो क्या करूँ। ठीक है, मैं वही रिव्यू देना चाहता था भाई, अपनी फैमिली के साथ जाके देखिए पिक्चर, बड़ी सुंदर पिक्चर है, ठीक है, कंटेंट ओरिएंटेड पिक्चर भाई जब भी आती है। मेरे को पता था थिएटर खाली मिलेंगे, थिएटर खाली थे, मेरे को डर था शो वो कैंसिल ना हो जाए, लेकिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो शायद से कैंसिल नहीं किया जाता है।
तो मेरे को ठीक ठाक लगा, मैंने देखा, मेरे को मज़ा आया। एंड मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप भी जाके देखिए। मतलब एक ट्राई तो बनता है इस पिक्चर को, लेकिन बड़ी सुंदर पिक्चर है, बड़ी प्यारी पिक्चर है। आप पिक्चर जब मूवी देख के उठेंगे तो आप बोलेंगे ज़िंदगी का एक नया सार मिला है। बड़ा अच्छा, बड़ा बड़ा सुंदर, मैं तभी से बोल रहा हूँ, बड़ा सुंदर पिक्चर बट है। तो या दैट इज इट फॉर द रिव्यू गाइस। रिव्यू अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करके जाना, और मिलते हैं अगले रिव्यू, जो कि मैं अपनी माता श्री के साथ जा रहा हूँ देखने, शायद 24 या 25 को कर्ण अर्जुन लगी है। तो देखते हैं थिएटर में उसका एक्सपीरियंस कैसा होता है, और फिर अगर बनता है तो उसका भी एक रिव्यू बना कर डाल देंगे। धन्यवाद।